हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं सी एल हल यानी कि क्लार्क एल हल का जैविकीय आवश्यकता सिद्धांत। दोस्तों, इनका जो सिद्धांत है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। इसे हम पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं, कई सारे इसके नाम हैं। तो इसके बारे में विस्तृत तरीके से हम यहाँ पर इनके सिद्धांत को पढ़ते हैं और उसके बाद इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं उन सभी प्रश्नों को भी यहाँ पर हम करते हैं। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि सिद्धांत क्या है। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इनका नाम सी एल हल था। इनका पूरा नाम था क्लार्क एल हल, आपको ये भी याद रखना है। अगर इनका जन्म पूछा जाता है तो आप याद रखेंगे 1884 ईस्वी में अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। और इनका सिद्धांत जो था आवश्यकता हिरासन या फिर अवकलन का सिद्धांत। कई सारे नाम इनके सिद्धांत के मिल जाते हैं। कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, तो अगर मैं बात करूं, जैविकीय आवश्यकता का सिद्धांत, परिकल्पित निगमन का सिद्धांत, निष्कर्ष या फिर आवश्यकता निष्कर्ष का सिद्धांत, और बहुत सारे ये आप देख सकते नाम होते हैं इनके, पुनर्वलन का सिद्धांत, ये कई सारे नाम इनके सिद्धांत के मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इनका सिद्धांत क्या था, क्या इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया। बहुत ही कम समय में और बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, सिद्धांत को पढ़ने से पहले कंसंट्रेट के साथ वीडियो को देखें। अगर आपको नहीं देखना है तो अभी चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके समझ में आता है। हमेशा आधा ज्ञान, अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप उतने बड़े दिक्कत नहीं है, आपको उतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको अधूरा ज्ञान है तो आपको लाइफ में सबसे बड़ी दिक्कत है दोस्तों। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, हमेशा ज्ञान पूरा लीजिए, ठीक है, चाहे टाइम लग जाए थोड़ा सा, लेकिन ज्ञान हमेशा पूरा होना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि सी एल हल ने बताया कि कोई भी प्राणी तब सीखता है जब उसे उस वस्तु की आवश्यकता होती है, और आवश्यकता होने पर ही प्राणी उस वस्तु को प्राप्त कर लेता है। वह तरीका उस वस्तु के लिए पुनर्वलन के रूप में कार्य करता है। ये एक किताबी लैंग्वेज है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप अभी क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको आवश्यकता है नौकरी की, कि आप पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करने के बाद में आपको नौकरी मिलेगी। नौकरी जब मिल जाएगी तो आपकी बहुत सारी आवश्यकताएं जो हैं वो पूरी हो जाएंगी। आपका सपना होता है घर का, हमारा अच्छा घर हो, चलने के लिए हमारे पास फोर व्हीलर हो। इस प्रकार के बहुत सारे हमारे जो सपने होते हैं वो सभी पूरे हो सकते हैं। तो ये क्या है, आपकी एक आवश्यकता है, इसीलिए आप तैयारी कर रहे हैं। आपकी अगर आवश्यकता ना हो तो आप नहीं करेंगे दोस्तों, बिल्कुल नहीं करेंगे। जानता हूं मैं इस चीज के लिए, आप भी जानते हैं। अब दोस्तों, यहां पर एक शब्द आया है पुनर्वलन। अब ये पुनर्वलन क्या होता है, तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो पुनर्वलन का मतलब होता है, जैसे किसी ने कुछ भी कार्य किया, ठीक है। मान लीजिए एक बच्चे ने साइकिल चलाना स्टार्ट किया, ठीक है। अब जो साइकिल चलाना स्टार्ट किया तो साइकिल उसने चलाई, हालांकि एक दो बार गिरा, लेकिन आपने उसके एफर्ट को देखा कि बच्चे ने मेहनत की, ये आगे बढ़ सकता है, आगे इसको सही से चला सकता है। तो आपको क्या करना है, उसको पुनर्वलन देना है, यानी कि उसको थोड़ी सी शाबाशी देनी, बेटा बहुत बढ़िया, थोड़ा और इसको थोड़ा सा सही करो, आप बिल्कुल सही कर पाओगे, ठीक से चला पाओगे। तो ये क्या है, ये एक पुनर्वलन है, और यही आपको याद रखना है। पुनर्वलन आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है सकारात्मक पुनर्वलन, एक होता है नकारात्मक पुनर्वलन, ठीक है। तो अब बात करते हैं सिद्धांत की। तो पुनर्वलन का सिद्धांत सी एल हल ने दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुनर्वलन का सिद्धांत तो सी एल हल ने दिया था, लेकिन अपने सिद्धांत में सी एल हल ने पुनर्वलन को महत्व नहीं दिया था दोस्तों, ध्यान रखेंगे। महत्व किसने दिया, तो पुनर्वलन को अपने सिद्धांत में महत्व दिया था स्किनर ने। किसने दोस्तों? स्किनर ने अपने सिद्धांत में पुनर्वलन को महत्व दिया, जबकि सिद्धांत जो था वो सी एल हल ने दिया था। तो यहाँ पर ये आपको एक कंफ्यूजन भरा आपका प्रश्न हो सकता है, जो आपका प्रश्न गलत करा सकता है। अब यह सिद्धांत पावलोव और थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर आधारित है। कई बार यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए दोस्तों, जो आपका सी एल हल का जो सिद्धांत है, आवश्यकता का जो सिद्धांत है, वो दोस्तों किसने दिया?
किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो आप कहेंगे पावलोव और थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो C.L. हल ने स्वयं कहा था कि यदि थॉर्नडाइक के सिद्धांत में बिल्ली को यदि भोजन की आवश्यकता ना होती तो वह बार बार अभ्यास नहीं करती। आप सभी लोगों ने पढ़ा है हमारा थॉर्नडाइक का सिद्धांत, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, यहाँ आई बटन पर जाइए, आई बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने एक प्रयोग किया था बिल्ली पर, तो उनके बारे में C.L. हल ने बताया है कि यदि बिल्ली को ज़रूरत नहीं होती, मान लीजिए बिल्ली जो थी उस पेट भरा होता उसका, मतलब खाए पिए एकदम से फिट होती, भाई क्यों मेहनत करती, वो मछली रखी थी ना सामने, कोई दिक्कत नहीं, वो पहले से अगर बहुत पेट भरा हुआ है, अच्छे से खाए हुए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो मेहनत करती ही नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर आवश्यकता होना बहुत ज़रूरी था, ये बताया था C.L. हल ने, ठीक है। अब बात करते हैं, इस प्रकार स्किनर ने सभी सिद्धांतों में इस सिद्धांत को सर्वश्रेष्ठ बताया। क्वेश्चन ये भी आता है, किस मनोवैज्ञानिक ने C.L. हल के सिद्धांत को सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया था, तो आप कहेंगे स्किनर ने, ठीक है। जी हाँ, अब बात करते हैं, इनका एक प्रयोग था दोस्तों, प्रयोग क्या था, वहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। इन्होंने अपना प्रयोग एक छोटी सी लड़की पे किया था, और जो लड़की थी वो क्या करती थी, पढ़ाई करती थी, और पढ़ाई करती थी, उसके घर में एक अलमारी थी, अलमारी में बहुत सारी बुक्स रखी हुई थी, और उन्होंने क्या किया, उस लड़की की बुक्स में, बताया नहीं उसको कौन सी बुक्स में, बहुत सारी बुक्स रखी हुई थी, उन्होंने बुक में एक टॉफी को रख दिया और कहा उससे कि बेटा तुम्हारी बुक्स में एक टॉफी रखी हुई है, आप उस टॉफी को खा सकते ढूंढ कर। उसने क्या किया, उसे तुरंत उसे ढूंढना शुरू कर दिया, और ढूंढते ढूंढते 5 मिनट में उसने सारी किताबें वगैरह ढूंढ ली, और उसमें उसको एक टॉफी मिल गई। उन्होंने फिर से एक बार फिर उन्होंने टॉफी रखी उन्हीं पुस्तकों में, और उससे फिर कहा कि बेटा यहाँ पर देखो हमने एक टॉफी फिर से रखी है। उस लड़की ने उस टॉफी को मात्र 2 मिनट में ढूंढ लिया। अगली बार उन्होंने फिर रखी उसी टॉफी को, और टॉफी अगली बार उस लड़की ने मात्र 20 सेकंड में ढूंढ ली, और उसके बाद पुनः रखने पर मात्र 2 सेकंड में उस लड़की ने टॉफी ढूंढ ली थी। तो इस प्रकार उन्होंने बताया कि यदि उस लड़की को टॉफी की आवश्यकता नहीं होती, उसे ज़रूरत नहीं होती टॉफी की, उसे टॉफी नहीं खानी होती, तो क्या वह टॉफी को ढूंढती? बिल्कुल नहीं ढूंढती दोस्तों, बिल्कुल नहीं ढूंढती, वो बिल्कुल मेहनत नहीं करती अगर उसे टॉफ़ी की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों, ठीक है। तो ये एक जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत को एक मतलब सर्वश्रेष्ठ सिद्धांतों में इसकी गिनती की जाती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है ये वाला, ठीक है जी हाँ। अब बात करते हैं दोस्तों पुनर्वलन सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। हम इसका यूज़ क्यों करते हैं, इसका कोई महत्व है हमारी शिक्षा में या फिजूली में हम इसको यूज़ करते हैं, तो जान लेते हैं, ठीक है। यह सिद्धांत बालकों में अधिगम के लिए प्रेरणा पर बल देता है। बच्चे जो होते हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रेरणा जागृत होती है इस सिद्धांत के द्वारा, ठीक है, क्योंकि जब पुनर्बलन दिया जाता है, उससे आवश्यकता होती है, तो उसके मन में प्रेरणा जागृत होती है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, तो इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण बालकों की आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि पुनर्बलन सिद्धांत के अकॉर्डिंग बताइए पाठ्यक्रम का निर्माण किसकी आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए, तो आप कहेंगे बालकों की आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट, बालकों की क्रिया तथा आवश्यकताओं के मध्य संबंध होना चाहिए। बच्चा जो कार्य कर रहा है और उसकी जो आवश्यकता है उसके मध्य एक संबंध होना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को आवश्यकता तो है, मान लीजिए आम खाने की, भूख लग रही उसको, आम खाने की आवश्यकता है, लेकिन वो ढूंढ रहा है सेब के पेड़ पर, तो ऐसा नहीं होगा। उसमें एक संबंध होना चाहिए कि यदि उसे आम की आवश्यकता है तो उसे डायरेक्शन देना कि आम पर ही जाकर ढूंढना है, आम के पेड़ पर ही जाकर ढूंढना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अधिगम बालकों की आवश्यकता की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो अधिगम है, अधिगम इसका होता है सीखना। जो बच्चा सीख रहा है
वह आवश्यकता की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपकी जो शिक्षा है, एजुकेशन है, इसीलिए थोड़ी सी बेकार हो जाती है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका हमारा डेली लाइफ में, हमारे जीवन में कोई महत्व ही नहीं है। बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है, तो ऐसे चैप्टर्स को हटा देना चाहिए और ऐसा किया भी गया है। जो हमारा नेक्स्ट जो हमारी शिक्षा नीति आ रही है 2020 वाली, 2021 में आपकी हो सकता है पारित हो जाए उसका प्रस्ताव, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों उसमें काफ़ी ये चीज़, इस चीज़ पर नोटिस किया गया है कि इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप, मुझे लगता है ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। और दोस्तों समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले बटन को दबा दीजिए। अब बात करते हैं इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो यहाँ पर पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपके लिए रखा है कि किस मनोवैज्ञानिक ने CL हल के सिद्धांत को सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया था। जी हाँ, बताएं दोस्तों, किस मनोवैज्ञानिक ने क्लार्क एल हल के सिद्धांत को सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया था कि ये सिद्धांत सबसे बढ़िया सिद्धांत है, किसने बताया? जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों। आपको मैंने बताया था कि स्किनर महोदय ने कहा था कि क्लार्क एल हल यानी कि CL हल का जो सिद्धांत है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सिद्धांत है, सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है, स्किनर ने कहा था, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। CL हल कहाँ के निवासी थे? CL हल कहाँ के निवासी थे दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी हाँ, बताएं, इस प्रश्न का उत्तर बताएं, क्या हो सकता है? क्लार्क एल हल कहाँ के निवासी थे? जी हाँ, बिल्कुल सही, अमेरिका के निवासी थे दोस्तों। सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था कि ये अमेरिका के निवासी थे। जी हाँ, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा सिद्धांत CL हल ने नहीं दिया? आवश्यकता हिरासन सिद्धांत, जैविकी आवश्यकता का सिद्धांत, मांग या आवश्यकता का सिद्धांत, या फिर परिकल्पित निगमन का सिद्धांत। जी हाँ, बताएं। और यहाँ पर दोस्तों कल मैंने देखा था, बाद में मैंने देखा, उस टाइम तो नहीं देखा था, बाद में देखा कि एक हमारे जो भाई थे वो कह रहे थे कि सर क्वेश्चंस को थोड़ा ज़्यादा रखिए। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा, क्वेश्चन आपके थ्योरी के अकॉर्डिंग, जैसे आपका थ्योरी है आज का CL हल का सिद्धांत, तो इससे संबंधित जितने प्रश्न होते हैं वही तो रखूँगा ना मैं, उससे ज़्यादा तो हम नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक को कवर करना है। जिस टॉपिक को हमने पढ़ा है उसी टॉपिक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं उन सभी को मैं कराता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो आप उस चीज़ की टेंशन ना लीजिए, आपने अगर इतना कर लिया तो इस सिद्धांत से आपका प्रश्न बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं तो आवश्यकता हिरासन का सिद्धांत बिल्कुल दिया था, जैविकी आवश्यकता का सिद्धांत ये भी दिया था, परिकल्पित निगमन का सिद्धांत दिया था, लेकिन मांग या आवश्यकता का सिद्धांत नहीं दिया। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा और ये दिया था आपका अब्राहम मैस्लो साहब के द्वारा दिया गया था। जी हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, CL हल ने अपना प्रयोग किस पर किया था? जी हाँ, बताएं, CL हल ने अपना प्रयोग किस पर किया? लड़की पर, निर्जीव गुड़िया पर, कुत्ते पर, बिल्ली पर? बताएं, बताएं दोस्तों। जी हाँ, लड़की पर किया था, उसको टॉफी मतलब रखी थी उसके बुक्स में, मैंने आपको बताया था, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको बताना है निर्जीव गुड़िया पर किसने प्रयोग किया था, तो निर्जीव गुड़िया पर प्रयोग किया था अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा। कुत्ते पर प्रयोग किसने किया? पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। बिल्ली पर किसने प्रयोग किया? तो बिल्ली पर थॉर्नडाइक के द्वारा प्रयोग किया गया था। तो ये प्रश्न भी आपको सभी याद रखने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपने सिद्धांत में पुनर्वलन को विशेष महत्व दिया? किसने अपने सिद्धांत में पुनर्वलन को विशेष महत्व दिया? क्लार्क एल हल, थॉर्नडाइक, स्किनर, जेम्स एंडरसन? जी हाँ, बताएं, बताएं इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। अगर हम बात करते हैं पुनर्वलन, तो पुनर्वलन का सिद्धांत पूछा जाता तो हम क्लार्क एल हल लगा सकते थे, लेकिन इसमें सिद्धांत नहीं पूछा गया। इसमें पूछा गया किसने अपने सिद्धांत में बल दिया, ये पूछा गया है। तो ये आपका राइट आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर। स्किनर ने अपने सिद्धांत में पुनर्वलन को सबसे ज्यादा महत्व दिया था। जी हाँ,
ऑप्शन नंबर सी एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सी एल हल के अनुसार कोई भी प्राणी क्रिया तब करता है जब वह कार्य के लिए तैयार हो, जब उसे उसकी आवश्यकता हो, जब उसे पुनर्बलन दिया जाए, या फिर उपर्युक्त सभी। जी हाँ, बताएं दोस्तों, सी एल हल के अनुसार कोई भी प्राणी क्रिया कब करता है? कमेंट करें। तो अगर आपने सिद्धांत को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो मुझे लगता है आप इस प्रश्न का उत्तर बहुत सिंपल तरीके से बता पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एकदम से करेक्ट हो जाए, क्योंकि सी एल हल ने कहा था कि बच्चा क्रिया तब करता है, प्राणी क्रिया तब करता है जब उसे उसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये सब नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम से करेक्ट है। अब बात करते हैं दोस्तों, सी एल हल का सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? जी हाँ, बताएं। मैंने कहा था ना ये प्रश्न आपका आता है और आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। सी एल हल का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, ए और बी दोनों, बी और सी दोनों। जी हाँ, बताएं। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि पावलोव था और थॉर्नडाइक था। आप कभी कभी स्किनर को भी समझ लेते हैं, तो स्किनर नहीं था। ऑप्शन नंबर ई एकदम से करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का मिल्टन किसे कहा जाता है? आप कहेंगे सर इसमें हिंदी कहाँ से आ गई अचानक से? ये हिंदी का क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए रखा है क्योंकि मैंने आपको एक पोस्ट किया था YouTube पर। मैंने आपके लिए एक पोस्ट किया था, उस पोस्ट में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था हिंदी का मिल्टन किसे कहा जाता है, और ये प्रश्न मोस्टली सभी लोगों का गलत था। जी हाँ, उस पर लगभग 70 से 80 लोगों ने वोट किया था, जबकि सभी का गलत था, किसी का भी सही नहीं था। किसी ने रामचंद्र शुक्ल लगाया, किसी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र लगाया, किसी ने रामधारी सिंह लगाया, जबकि ये तीनों गलत थे। हिंदी का मिल्टन कहा जाता है केशव दास के लिए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसके लिए इस पर रखा है, क्योंकि आप सभी ने उसका राइट आंसर नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया, तो मैंने सोचा आपको बताना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जितने भी यहाँ पर प्रश्न थे आपको सभी समझ में आए होंगे, पूरा सिद्धांत एकदम से समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया होगा दोस्तों, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है। अपने भाई बहनों के लिए एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो, और यहाँ पर घंटी वाले बटन को दबा दीजिए। ठीक है दोस्तों, जी हाँ। और दोस्तों आप तैयारी करते रहिए, आप जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सिद्धांत आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, तो पढ़ते रहिए दोस्तों अच्छे से। ठीक है, जी हाँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए श्री गुरु एकेडमी और मनु वर्मा के साथ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बाय बाय दोस्तों।